आज करवा चौथ का पर्व है। कई लोगों ने कहा इस विषय में कुछ प्रकाश डालें, तो कोई प्रकाश की बात नहीं है। प्रत्येक पर्व का एक ही लक्ष्य होता है या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण में मन का लगाव हो। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से पर्व इसीलिए बनाए गए हैं, मनाए जाते हैं कि इसी बहाने गृहस्थी 360 दिन में 100-150 दिन भगवान का स्मरण करे। क्योंकि जीव अज्ञानी है, वो माइक विषयों में ही आनंद ढूंढ रहा है, तो कुछ तो अपना भविष्य बनाने का हिसाब बैठा ले इसी बहाने। वास्तव में ये व्रत गोपियों का था और वो भी कात्यायनी देवी का व्रत का बहाना था। पब्लिक के सामने ये आउट नहीं करना चाहती थी कि हम सब श्री कृष्ण को प्रियतम रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, बदनामी होगी। इसलिए कात्यायनी व्रत का बहाना किया था और भगवान ने ये बात एडमिट की है भागवत में, संकल्पो विदिता साध्वेयो भवती नाम मदर्चनम मया नुमोदिता सोसौ सत्यो भवितुमर्हति। 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, मैंने तुम्हारे व्रत का एम जान लिया है। मदर्चनम, तुम दुनिया को बता रही हो कि देवी जी, कात्यायनी देवी की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी भक्ति कर रही हो, ये मैं जानता हूं। तो मन जिसकी भक्ति करता है, भगवान उसी का फल देते हैं। हाथ, सिर, इंद्रियां चाहे कहीं पटकते रहो, उससे कोई मतलब नहीं। मन जहां है उसकी भक्ति मानी जाएगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करवा चौथ की भक्ति है। और वो नहीं मिलते हैं तो क्या करें जी? ये सवाल जरूर आप कर सकते हैं कि भाई कृष्णावतार में तो श्री कृष्ण थे, अब हर समय जीव क्या करें? क्योंकि सभी जीवों के पति वही है, स्त्री के नहीं, सबके। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम, भागवत कहती है 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 36वां श्लोक। श्री कृष्ण गोपियों के भी पति और उनके पतियों के भी पति हैं। वेद में कहा गया, तमीश्वराणां च, वो सब ईश्वरों के महेश्वरम, ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। और पतिम पति नाम, सब पतियों के भी पति हैं।
तो जीव मात्र के वो प्रियतम है, वो शरीर स्त्री का हो, पति का हो, कुत्ते बिल्ली गधे किसी का हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो भगवान की भक्ति करना, और भगवान और महापुरुष एक है, इसलिए महापुरुष की भक्ति प्रत्यक्ष है, और भगवान और महापुरुष में भेद नहीं है। इसलिए भगवान या महापुरुष में मन का लगाना, यही करवा चौथ का वास्तविक लक्ष्य है।